हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं जीएफजी की आज की वीडियो। जीएफजी की आज की प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम स्वैप्स। इजी लेवल की प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ना समझने में थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। बाकी इसका जो सोल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए ना तो ये सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। सोल्यूशन इसका 4% भी नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में ना अपने को बोला गया है कि अपने पास एक फ्लॉक ऑफ शीप्स है, मतलब एक ग्रुप ऑफ शीप्स है जो ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब स्ट्रेट नैरो रोड में मूव कर रही है। अब ऐसा है कि जो जहाँ पे जो शीप्स मूव कर रही है ना, वो जो रोड है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है, मतलब इतना पतला सा रोड है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर ये एक शीप है जो आगे चल रही है, ठीक है, और ये एक ये शीप है जो इसके पीछे चल रही है। अब ऐसा है, जो ये आगे चल रही है ना शीप, इसकी स्पीड जो है वो स्लो है पीछे वाली शीप से। ठीक है, तो अगर ये जो शीप है पीछे वाली वो धीरे धीरे करके इससे आगे भी निकलना चाहे तो वो इधर आके अटक जाएगी। ठीक है, इससे आगे तो वो जा नहीं पाएगी क्योंकि पाथ बहुत ज्यादा नैरो है, तो वो उससे आगे बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, अब ऐसा है कि जो सारी शीप्स है ना, जो सारी शीप्स हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही हैं। ठीक है, बट ऐसा है कि कोई भी जो शीप है, मतलब जो शीप पीछे है वो एक शीप से आगे नहीं निकल सकती। मतलब अगर ये वाली शीप है तो जो पीछे वाली शीप है इसकी, वो इससे आगे, मतलब आगे वाली शीप से आगे नहीं निकल सकती है। ठीक है, तो अगर ये शीप इधर तक, मतलब इसके क्लोज पहुंच भी जाती है, तो इसको अपनी स्पीड को स्लो डाउन करके, मतलब इस वाली शीप की स्पीड के बराबर लाना पड़ेगा क्योंकि ये इससे आगे निकल नहीं पा रही है। अब इसने बोला है कि अपन एक मोबाइल क्रेन में है, मतलब एक क्रेन में इन शीप्स के पीछे पीछे हैं ताकि उन शीप्स को अपन एक बांध में पहुंचा पाए, मतलब उनकी प्लेस में पहुंचा पाए उनको। ठीक है, तो लेट सपोज अपन इस क्रेन में बैठे हैं, ये एक क्रेन है। ठीक है, और इसमें अपन बैठे हैं। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ये जो क्रेन है ना, इनके आर्म्स से अपन इस शीप को उठा सकते हैं, मतलब इस वाली शीप को अपन लिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो पीछे जो शीप थी ना, जो फास्ट मूविंग स्पीड में थी, जब ये वाली शीप इस शीप से आगे निकल जाएगी तो फिर अपन वापस इस शीप को इसी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फास्ट मूविंग स्पीड वाली शीप है, ठीक है, वो आगे निकल जाएगी, उसको बार बार सफर नहीं करना पड़ेगा अपनी स्पीड को स्लो डाउन करके। ठीक है, ऐसा होगा। और ये वाला जो स्वैप है, मतलब ये ऑपरेशन अपन सिर्फ 2 पेयर ऑफ शीप्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर ये वाली शीप को अपन ने उठाया तो इसके बाद सिर्फ एक ही शीप आगे निकल सकती है। ऐसा नहीं है कि अपन ने 3-4 शीप्स को आगे निकाल के फिर वापस इस शीप को वापस, मतलब इस पोजीशन पे लाया। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ अगर अपन इस शीप को लिफ्ट करें तो इसके जस्ट पीछे जो शीप है ना, वो इससे आगे निकल सकती है, उसके अलावा कोई भी शीप इसके आगे नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो इधर तक क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, अब अपने को बोला गया है कि अपने को इनिशियल जो लोकेशंस थी ना, मतलब इनिशियल पोजीशंस जो थी शिप की, वो गिवन है। ठीक है, और अपन को उनकी स्पीड गिवन है, और अपने को जो बांध है उसकी लोकेशन भी गिवन है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, अपने को बताना है कि अपने को एक टाइम स्लॉट गिवन है, मतलब एक टी सेकेंड्स ऑफ टाइम गिवन है। उसके अंदर अपने को बताना है कि एटलीस्ट कितनी शीप्स, मतलब एटलीस्ट के शीप्स उसके अंदर से निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, मतलब मिनिमम स्वैप्स क्या होंगे जिन पे जो के शीप्स है ना वो निकल पाए। देखो, अपने को इनिशियल लोकेशंस गिवन है, ठीक है, शीप्स की। फिर अपने को उनकी नेचुरल स्पीड्स गिवन है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है बान की, मतलब बान एक जगह लोकेटेड होगा, ठीक है, वो गिवन है कि वो इनिशियल टाइम से वो कितना दूर है, मतलब बान कितना दूर है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, अपने को बताना है कि अपने कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स अपने को करना पड़ेंगे। मतलब इस शीप को उठा के, जो पीछे वाली शीप थी उसको आगे ले जाने का जो प्रोसेस है ना, उनको उनको इसने स्वैप्स बोल दिया है। ठीक है, तो इसने बोला है कि मिनिमम अपने को कितने स्वैप्स करने पड़ेंगे ताकि जो एन शीप्स थी ना, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ शीप्स थी वो अपने को लेट सपोज एन गिवन है। ठीक है, तो एन में से के जो एटलीस्ट के जो शीप्स है ना वो बांध तक पहुंच पाए। ठीक है, टी टाइम में, ऐसा अपने को बताना है। मतलब अपनी जैसे ये बहुत सारी शीप्स प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, और एक ये बान है अपना। ठीक है,
तो इसने गिवन है कि बांध से इनकी डिस्टेंस कितनी है। जैसे ये वाली जो शीप है इसकी डिस्टेंस लेट सपोज 10 है बांध से, ठीक है। ये वाली शीप जो है वो थोड़ी सी आगे है तो इसकी डिस्टेंस सिर्फ 9 ही है, इसकी 9.5 मान लो, ठीक है। और इसकी फिर से 10 मान लो, ठीक है। लेट सपोज ये जो है ये शीप बांध से 10 मीटर्स दूर है, ये 9 मीटर्स दूर है, ये 9.5 मीटर्स दूर है और ये 10 मीटर्स दूर है, ठीक है। और इसकी जो इसकी जो स्पीड है वो है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी है 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी है 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और इसकी है 15 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या है, ठीक है। अब ये वाली जो शीप है अगर इसको अपन फ्रीली मूव करने दें तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगी अपने बांध में एज कम्पेयर टू दिस शीप, ठीक है। और एज कम्पेयर टू दिस शीप ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब अपने को लेट सपोज 5 सेकेंड्स गिवन है, ठीक है। अपने को बोलना है और अपने को k गिवन है 3, ठीक है। तो अपने को बताना है कि कितने अपने को स्वैप्स करने पड़ेंगे जिसमें मिनिमम 5 सेकेंड्स में, मतलब मैक्सिमम 5 सेकेंड्स में एटलीस्ट 3 शीप्स अपने बांध तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो अब ये सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इसको अपन को लिफ्ट करके जो ये वाली शीप है, मतलब इसके जस्ट पीछे तो ये वाली शीप है ना, ठीक है। तो इसको लिफ्ट करके ये वाली शीप को अपन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर वापस इसको लिफ्ट करके अपने को ये वाली शीप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करते करते अपने को सारी शीप्स को लिफ्ट करके उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये वाली जो शीप है ये आगे निकल पाए अपनी, ठीक है। ये वाली शीप आगे निकल पाए, फिर ये वाली शीप भी आगे निकल पाए, ठीक है। ऐसे अपने को करना होगा और अपने को ऐसे मिनिमम स्वैप्स बताने। होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अब अपन देख लेते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ठीक है। जैसे अपने को ये वाला क्वेश्चन है तो इस वाले क्वेश्चन में अपने को N5 गिवन है, मतलब अपने पास 5 शीप्स हैं। अपने को k नंबर ऑफ शीप्स को पहुंचाना है, मतलब अपने को 3 नंबर ऑफ शीप्स को एटलीस्ट 5 सेकेंड्स मतलब एटमोस्ट 5 सेकेंड्स में अपने को बांध तक पहुंचाना है, ठीक है। बांध जो है वो अपना 10 मीटर्स पे है, मतलब इस वाली लोकेशन लेट सपोज ये 10 है बांध, ठीक है। और अपनी ये इनिशियल पोजीशंस गिवन है हर शीप की, ठीक है। तो जो 0th शीप है वो इधर लोकेटेड है, ठीक है, सबसे नीचे लोकेटेड है। इसके जस्ट ऊपर 2 नंबर वाली शीप लोकेटेड है, ठीक है, मतलब 2 डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ये अपना स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट शीप है वो तो स्टार्ट पॉइंट पे ही है, ठीक है। जो सेकंड शीप है वो स्टार्ट पॉइंट से 2 मीटर्स अवे है, ठीक है। फिर जो थर्ड शीप है वो स्टार्ट पॉइंट से अपनी 5 मीटर्स दूर है, ठीक है। फिर 6 मीटर्स और वैसे ही 7 मीटर्स, ठीक है। ये जो 7 मीटर्स वाली शीप है वो सबसे ज्यादा पास में है अपने बांध से, ठीक है। अब इसकी जो 7 मीटर्स वाली शीप है ना उसकी स्पीड है 4, ठीक है। और बाकी सबकी स्पीड 1 है, ठीक है। अब बताओ जो फर्स्ट शीप है, ठीक है, वो तो 1 ही सेकंड में पहुंच जाएगी बांध में क्योंकि ये 1 सेकंड में 4 मीटर्स कवर कर सकती है, ठीक है। और इसको 3 ही मीटर्स चाहिए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए क्योंकि ये ऑलरेडी 7 मीटर्स पे प्रेजेंट है। इसको 3 और मीटर्स चलना पड़ेगा और ये बांध तक पहुंच जाएगी। और इसकी 1 सेकंड में ये 4 मीटर्स कवर कर सकती है, मतलब 4 मीटर्स पर सेकंड इसकी स्पीड है, ठीक है। और अपने को 5 सेकेंड्स गिवन है कि 5 सेकेंड्स में अपने को बोला गया है कि एटलीस्ट 3 शीप्स को अपन को बांध में पहुंचाना है, ऐसे इतने नंबर ऑफ स्वैप्स करने अपने को, ठीक है। 3 शीप्स को अपन को पहुंचाना है 5 सेकेंड्स में। अपने को t गिवन है 5, ठीक है, और k गिवन है अपने को 3, ठीक है। तो एक शीप तो अपनी पहुंच गई बांध में, ठीक है। अब ये जो सेकेंड शीप थी ये अपनी 6 मीटर्स पोजीशन पे थी, मतलब इनिशियल से ये 6 मीटर्स पोजीशन पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी, ठीक है। तो अब इसको 4 मीटर्स ही कवर करने पड़ेंगे डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। और इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये 1 मीटर कवर कर सकती है। तो 4 मीटर्स ये 4 सेकेंड में कवर कर लेगी, ठीक है, जो 5 से छोटा है, ठीक है। तो ये भी बिना किसी स्वैप के बांध तक पहुंच गई अंडर 5 सेकेंड्स, ठीक है। और ये वाली जो शीप है ये अब इसकी सॉरी गाइस इसकी जो पोजीशन है
वो है 5, मतलब ये इनिशियल पॉइंट से 5 मीटर्स तो ऑलरेडी दूर है, ठीक है। इसको 5 मीटर्स और ट्रैवल करना है बांध तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अगर ये 1 किलोमीटर मतलब 1 मीटर 1 सेकेंड में कवर कर रही है, तो 5 मीटर्स ये 5 सेकेंड में कवर कर लेंगे, मतलब 5 सेकेंड्स में ये भी बांध तक पहुंच जाएगी। तो अपनी 3 शीप्स तो पहुंच ही गई है बांध तक, ठीक है। तो अपने को कोई भी स्वैप करने की जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए अपन बोलेंगे कि अपने को 0 स्वैप्स चाहिए, ठीक है। अपने कितने हो गए इस एग्जाम्पल में अपने कितने 0 स्वैप्स ही गिवन थे, ठीक है। तो यही अपना आंसर है, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो अपन ने मैनुअली सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको बाकी अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये अपन देखते हैं। अपन हर शीप की ना डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि वो 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी, मतलब अपने जो गिवन टाइम है उसके अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी, अपने को बस वो देखना है, ठीक है। तो अपन कैसे देखेंगे वो, अपन जानते हैं स्पीड अपने को गिवन है, टाइम अपने को गिवन है, तो डिस्टेंस निकल जाएगी। तो अपन निकालते हैं, वही तो अपने को निकालना है कि कितने डिस्टेंस गिवन है, मतलब कितने डिस्टेंस कवर कर पाएगी अपने गिवन टाइम के अंदर। अगर ये जो डिस्टेंसेस हैं वो अगर बांध की लोकेशन से ज़्यादा या बांध की लोकेशन से इक्वल है, मतलब वो 10 या 10 से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं, तो अपन बोल देंगे कि अपने को स्वैप की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी 10 या 10 से ज़्यादा डिस्टेंसेस कवर कर सकती है, ठीक है। नहीं तो फिर अपन स्वैप करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये बांध की जो लोकेशन है उससे कम डिस्टेंस कवर कर रही है तो अपन स्वैप करने की कोशिश करेंगे। अगर डिस्टेंस ऑलरेडी ही ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर अपन बोलेंगे कि अपने को स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो तो 0 है, ठीक है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट पे खड़ा है। इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो 1 है, ठीक है, और टाइम अपने को 5 सेकेंड्स गिवन है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गई 5। अपने को ये डिस्टेंसेस निकालनी है और उनको अपन वेक्टर में स्टोर करते जाएंगे। तो वेक्टर में सबसे पहले 5 स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर सिमिलरली इसकी इनिशियल पोजीशन 2 है, मतलब ये ऑलरेडी 2 मीटर्स ट्रैवल कर चुका है, ठीक है। उसके बाद इसको 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 5 सेकेंड ट्रैवल करना है, तो ये कितना हो गया 7, ठीक है 7। सिमिलरली थर्ड शिप के लिए अपन कैलकुलेट करें तो ऑलरेडी 5 मीटर्स ये चल चुका है, इसकी इनिशियल पोजीशन है 5, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर पर सेकेंड से इसको ट्रैवल करना है 5 सेकेंड्स तक, तो 5 + 5 10 हो गया, ठीक है। सिमिलरली 6 + 5 हो जाएगा 11, ठीक है। और 7 + 5 7 + 20, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो 4 है, तो 4 × 5 20 होता है, ठीक है, तो 27। अब अपन क्या करेंगे, अपन इस वेक्टर के लास्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो पोजीशन वाला वेक्टर होगा ना वो अपने को हमेशा सॉर्टेड गिवन होगा, मतलब जो लास्ट पोजीशन होगी ना वो बांध के सबसे क्लोजेस्ट वाली पोजीशन होगी, ठीक है। तो अपन लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो शीप अपनी सबसे आगे है ना नैरो लेन में, ठीक है, जो सबसे आगे वाली शीप है अपन उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन ने उसको देखा, तो वो तो 5 सेकेंड्स में अपने 27 मीटर्स कवर कर सकती है और अपने को तो 10 मीटर्स ही जाना था बांध तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये वाली शीप तो पहुंच जाएगी, इसलिए अपन ने के को माइनस माइनस कर दिया कि अपनी एटलीस्ट 1 शीप तो पहुंच जाएगी, ठीक है। के को अपन ने माइनस माइनस करके 2 कर दिया। उसके बाद अपन ने ऊपर गए और ऊपर देखा, तो ऊपर अपनी 11 थी जो फिर से 10 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन ने के को वापस माइनस माइनस कर दिया कि अपनी दूसरी शीप भी पहुंच जाएगी, मतलब इसकी जो जस्ट नीचे वाली शीप थी, अब अपन ने उसके लिए देखा कि ये वाली शीप तो बांध तक पहुंच ही जाएगी, तो इसको तो लिफ्ट करके स्वैप करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अपन ने दूसरी वाली शीप के लिए देखा कि क्या दूसरी वाली शीप को लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या अपने को, तो दूसरी वाली शीप की भी डिस्टेंस, मतलब वो 5 सेकेंड्स में 11 डिस्टेंस कवर कर सकती है, जो कि बांध की जो वो है लोकेशन उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन वापस के को माइनस माइनस कर देंगे कि 2 शीप्स अपनी पहुंच जाएंगी, सिर्फ अपने को एक और शीप को पहुंचाना है। जो थर्ड वाली शीप है, थर्ड वाली शीप भी 10 डिस्टेंस कवर कर लेगी अपनी 5 सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये इक्वल है अपनी बांध की डिस्टेंस से, ठीक है, मतलब वो बांध तक तो पहुंच ही जाएगी 5 सेकेंड्स के अंदर। तो अपना के वापस माइनस माइनस होके 0 हो गया, मतलब अपनी तीनों शीप्स पहुंच जाएंगी जो अपने को पहुंचानी थी 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर, ठीक है। इसलिए अपन ने कोई भी स्वैप नहीं किया इसके अंदर।
अब अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर अपने को स्वैप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर ऐसा है कि अपना आउटपुट -1 है। -1 आउटपुट का मतलब ये है कि अपन कितना भी स्वैप कर ले, अपन के नंबर ऑफ शीप्स को नहीं पहुंचा पाएंगे अपनी एंड डेस्टिनेशन तक। ठीक है, अपन देख लेते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर फिर से अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकती हैं सारी शिप्स। तो इस वाली से चालू करें तो इसकी स्पीड अपने को, सॉरी मैंने वही एग्जांपल फिर से कॉपी कर लिया। ये वाला एग्जांपल कॉपी करना था मेरे को। तो इस वाले में अपन देख लेते हैं कि अपन ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसमें अपन सबसे पहले अपना वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को अपन इससे स्टार्ट करते हैं 0th पोजीशन से। तो इसकी इनिशियल पोजीशन 0 है। ठीक है, इसकी स्पीड 2 है और अपने को 5 सेकेंड गिवन है। ठीक है, तो ये 10 तक जा सकता है। ठीक है, फिर अगर अपन नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करें 2 वाले के लिए, तो इसकी इनिशियल पोजीशन 2 है। ठीक है, इसकी स्पीड 1 है और अपने को डिस्टेंस 5 मतलब टाइम 5 दे रखा है। तो डिस्टेंस कितना हो गया 7। ठीक है, उसके बाद इसका कितना हो गया 3 + 5 8। ठीक है, सिमिलरली 9 और फिर 27। ठीक है, अब अपन फिर से लास्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब वो जो लीडरशिप है जो सबसे आगे आगे चल रही है, अपन उससे स्टार्ट करेंगे। मतलब अपन देख लेते हैं सबसे पहले तो ये सबसे ऊपर वाली शीप है, ये 27 डिस्टेंस कवर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ये वाली शीप है जो 9 डिस्टेंस कवर कर सकती है। ठीक है, फिर ये वाली शीप है, ये 8 डिस्टेंस कवर कर सकती है। ठीक है, ये वाली शीप जो है ये 7 डिस्टेंस कवर कर सकती है और ये वाली जो शीप है वो 10 डिस्टेंस कवर कर सकती है। ठीक है, और ये अपना बान है जो इनिशियल से, मतलब ये जो 0th पोजीशन वाली शीप थी उससे 10 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और अपन ने ये सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो भी इनिशियल पॉइंट से ही कैलकुलेट करें कि इनिशियल पॉइंट से ये जो अपनी शीप्स हैं वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है 5 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, हाँ, तो अब अपन देखते हैं। तो अपन ने सबसे पहले ऊपर वाली शीप से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब इस वाली पोजीशन के वेक्टर के इस वाली पोजीशन से। तो ये वाली शीप जो है वो तो 27 डिस्टेंस कवर कर सकती है 5 सेकेंड्स के अंदर, और बान के लिए तो सिर्फ 10 मीटर्स ही अपन को कवर करना था। ठीक है, तो अपन के को माइनस माइनस कर देंगे कि अपनी एक शीप तो पहुंच जाएगी बान तक। के जो 3 था अपन ने उसको 2 कर दिया। ठीक है, फिर जो शीप थी वो 9 मीटर्स ही कवर कर पा रही थी, अपने को बान के लिए 10 मीटर्स चाहिए थे। ठीक है, तो अपने को एक शीप को तो स्वैप करना पड़ेगा, इस वाली को तो स्वैप करना पड़ेगा क्योंकि ये तो नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो अपन ने अपना काउंट को 1 कर लिया। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट शीप तक गए कि अपन ने इसको उठाया और नेक्स्ट शीप को अपना उधर प्लेस कर लिया, अपन ने ऐसा ज्यूम कर लिया। अब जो ऊपर जो शीप थी, ठीक है, मतलब ये वाली जो शीप थी ये भी सिर्फ एक ही मतलब 8 ही मीटर्स ट्रैवल कर सकती है, 10 मीटर्स ये भी ट्रैवल नहीं कर सकती, तो ये भी बांध तक नहीं पहुंचेगी। तो अपने को इसको भी स्वैप करना पड़ेगा। तो अपन ने सी को जो अपना काउंट था उसको 2 कर दिया कि अपने को 2 बार तो स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी अपन ने उठाया और ये वाली जो शीप थी इसको आगे पहुंचा दिया। ठीक है, अब अपन इस वाली शीप पे आए। ठीक है, तो ये वाली जो शीप है ये सिर्फ 7 डिस्टेंस ही ट्रैवल कर सकती है और अपने को 10 डिस्टेंस ट्रैवल करना था, तो ये वाली शीप भी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो अपन ने काउंट को 3 कर दिया कि 3 बार तो अपने को स्वैप करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट पे आए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो था वो 10 था। ठीक है, तो अपन ने बोला कि हाँ ये वाली शीप तो 10 डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। ठीक है, तो ये वाली भी पहुंच जाएगी, तो अपन ने काउंट को माइनस माइनस कर दिया।
सॉरी गाइस, काउंट को माइनस माइनस करके 1 कर दिया। अब ये क्या, आगे तो अपने पास कोई शीप बची नहीं और अपने पास के अभी भी 1 है, मतलब एक और शीप को अपने को पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ना ये किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अपन आंसर में -1 रिटर्न कर देंगे कि अपन कितने भी स्वैप्स कर लें अपन डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, यही था अपना सोल्यूशन। अब देख लेते हैं कि इसको अपन कोड कैसे करेंगे। तो अपन ने सबसे पहले जो आंसर अपने को रिटर्न करना था मिनिमम स्वैप्स, उसको 0 ले लिया। ठीक है, फिर अपन ने एक वेक्टर बनाया जिसके अंदर सारी डिस्टेंसेस अपन ट्रैवल स्टोर करेंगे कि कितनी डिस्टेंसेस सारी शिप्स ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, अब इस वेक्टर में अपन ने वही डिस्टेंस स्टोर करवाई, मतलब इनिशियल डिस्टेंस जहाँ पे वो प्रेजेंट है, मतलब इनिशियल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और उसको प्लस करवा दिया उसकी स्पीड इनटू टाइम के मल्टीपल से। ठीक है, फिर अपन ने एक काउंट लिया, उसको अपन ने 0 कर दिया। काउंट क्यों लिया अपन ने, अगर अपन इसको सीधा ही आंसर में स्टोर करवाते जाते हैं, ठीक है, तो अगर के 0 नहीं भी होता ना, तो अगर अपन आंसर को रिटर्न करते, आंसर को अगर अपन रिटर्न करते के नहीं भी 0 होता, तो आंसर को अगर अपन रिटर्न करते तो आंसर तो 3 था। ठीक है, तो के 0 हो ना हो लेकिन आंसर तो अपना 3 रिटर्न हो गया, मतलब मिनिमम स्वैप्स अपने को 3 करने पड़ जाएंगे, तो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, पर आंसर तो -1 होना चाहिए, क्योंकि अपन कितने भी स्वैप कर ले अपना आंसर तो मतलब अपने के नंबर ऑफ शीप्स नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, इसलिए अपन ने एक डुप्लीकेट आंसर लिया है, इसके अंदर स्टोर करवाते जाएंगे अपन वैल्यूज। ठीक है, और फिर उसको लास्ट में अपन आंसर में प्लस करवा देंगे। ठीक है, अब देखो, अब अपन ने एक फॉर लूप स्टार्ट किया अपने वेक्टर की लास्ट से। अपने वेक्टर की लास्ट से क्यों स्टार्ट किया अपन ने फॉर लूप, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपना जो सबसे ऊपर वाली शीप होगी ना, वो अपने वेक्टर में सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगी। अपनी सबसे ऊपर वाली शीप कौन सी थी, जो 27 डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रही थी। ठीक है, और वो अपनी सबसे लास्ट में प्रेजेंट थी। ठीक है, मतलब जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होगी ना लॉक में शीप, मतलब जो नैरो रोड में सबसे ऊपर प्रेजेंट होगी शीप, वो अपने वेक्टर में सबसे लास्ट में होगी, इसलिए अपन ने लास्ट में से चालू किया। ठीक है, और फिर अपन ने बोला कि वो जो लास्ट वाली शीप है उसकी डिस्टेंस अगर ज्यादा है या इक्वल है बान की डिस्टेंस से, तब तो के को माइनस माइनस कर दो सिंपली। के को माइनस माइनस कर दिया कि अपनी एटलीस्ट एक शीप तो, के को 3 से 2 कर दिया कि अपनी एटलीस्ट एक शीप तो पहुंच जाएगी अपने बान तक। ठीक है, तो अब अपना के 2 हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि ये वाला फंक्शन क्यों नहीं बताया मैंने आपको, ये वाला फंक्शन मैं आपको जस्ट एक सेकंड में बताती हूँ। ठीक है, तो ये वाली इफ कंडीशन चल गई। ठीक है, फिर ये वाली इफ कंडीशन ये चेक करेगा कि अगर के 0 हो जाता है, ठीक है, मतलब अपनी के नंबर ऑफ शीप्स पहुंच गई अपने बान के अंदर, तो अपने आंसर को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अपनी के नंबर ऑफ शीप्स पहुंचे नहीं है, अभी भी अपने को 2 शीप्स और रिटर्न करनी है, इसलिए ये इधर जाएगा नहीं। और फिर वापस अब नेक्स्ट मतलब सेकंड लास्ट पोजीशन के लिए कैलकुलेट करेगा। तो सेकंड लास्ट पे अपना 9 है। ठीक है, 9 है, तो अपन ने बोला कि 9 वाली जो शीप है उसके लिए चेक करो कि क्या जो 9 है वो अपने बान की पोजीशन से बड़ा या उसकी इक्वल है क्या, तो 9 बड़ा नहीं था। ठीक है, तो ये इस वाली इफ कंडीशन में जाएगा नहीं, एल्स में जाके इसने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, मतलब इसने बोला कि एटलीस्ट अपने को एक स्वैप तो रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अपनी ये वाली शीप आगे है। ठीक है, तो ये जो पीछे जो शीप्स है जिनकी स्पीड ज्यादा हो सकती है उनको आगे पहुंचने नहीं दे रही, तो अपने को इस वाली शीप को उठाना पड़ेगा और जो पीछे वाली शीप्स है उनको आगे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को एक स्वैप तो करना पड़ रहा है, इसलिए अपन ने सी को 1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद वापस अपन लास्ट थर्ड पे गए। लास्ट थर्ड पे 8 था। ठीक है, जो 8 था अपना वो भी छोटा था 10 से। ठीक है, तो अपन ने काउंट को 2 कर दिया कि अपने को 2 स्वैप्स तो करने पड़ेंगे, एटलीस्ट वो जो शीप है जो बर्न तक पहुंच सकती है उसको आगे लाने के लिए अपने को 2 स्वैप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर अपन सिमिलरली 7 पे गए, मतलब लास्ट 4th पे गए, तो इसने बोला कि एक और स्वैप करना पड़ेगा क्योंकि ये भी 10 से छोटा है, मतलब अपने बान की पोजीशन से छोटा है, तो अपने काउंट को अपन ने 3 कर दिया। ठीक है, कि अपने को 3 स्वैप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनली अपना 10 आया जो अपनी बान की डिस्टेंस से इक्वल था। ठीक है, तो अपने को अपन ने बोला
कि अपने को मिनिमम 3 स्वैप्स करने पड़ेंगे ये वाली जो शीप है जो बांध तक पहुंच सकती है उसको उधर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ये वाली जो 7 वाली शीप है इसको उठाएंगे, ठीक है, और 10 वाली शीप को इससे आगे निकालेंगे, ठीक है। फिर अपनी 8 वाली शीप आ गई, मतलब 8 डिस्टेंस वाली शीप आ गई, अपन अब इसको उठाएंगे और ये वाली जो शीप है 10 वाली शीप इसको 8 वाली शीप से आगे करेंगे, ठीक है। फिर ये 9 वाली शीप आ रही है, अपन इसको उठाएंगे और इससे आगे करेंगे, तो अपने 3 नंबर ऑफ स्वैप्स हो गए, ठीक है। तो अपने को इस वाली शीप को आगे पहुंचाने के लिए 3 नंबर ऑफ स्वैप्स लगे, ठीक है। इसलिए अपन ने बोला कि जब अपनी 10 वाली शीप आई, लेट सपोज अपनी अभी ये 10 वाली शीप आई है, ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब इस वाली शीप की जो डिस्टेंस है वो 10 है, जो अपने बांध के डिस्टेंस के इक्वल है। तो अपन नीचे आए, फिर अपन ने देखा कि क्या काउंट 0 है, ठीक है। हाँ, तो उसने बोला काउंट तो 0 है, तो अपन ने मतलब काउंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मतलब अपन ने चेक कर लिया कि क्या इस वाली शीप को आगे पहुंचाने के लिए अपना मतलब स्वैप्स रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो अपन ने देख लिया कि 3 स्वैप्स रिक्वायर्ड है इस वाली शीप को आगे पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो अब काउंट 3 है, तो अपन ने आंसर जो था, ठीक है, कि कितने स्वैप्स अपने को रिक्वायर्ड होंगे इस वाली शीप को आगे पहुंचाने के लिए, वो थे अपने 3। तो अपन ने आंसर में काउंट को प्लस करवा दिया, ठीक है। तो अब अपना आंसर बन गया 3, ठीक है, और अपन ने के को माइनस माइनस कर दिया। तो मतलब अपन ने बोला कि एक और शीप अब अपनी 3 स्वैप्स के बाद पहुंच जाएगी। तो अपना 1 हो गया अब आंसर, मतलब के में, कि अपने को एक और ही शीप पहुंचानी है, ठीक है। अब अपन ने देखा कि अपना जो एरे है, मतलब अपना जो वेक्टर है, वो अपन उसकी लास्ट पोजीशन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अपन ने पूरे वेक्टर को इटरेट करवा लिया है और फिर भी अपना के जो है वो 0 नहीं हुआ है, ठीक है। तो अपन कर देंगे आंसर को -1 रिटर्न, कि अपना कितने भी स्वैप्स कर ले अपनी के नंबर ऑफ शीप्स नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। अगर आपको ये अप्रोच समझ आई और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।